हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 6 है भगवान के डाकिए, तो इस कविता का सारांश बच्चों जानते हैं। इस कविता की व्याख्या हम कर चुके हैं और इसके कवि का नाम भी हमें पता है कि इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आओ बच्चों, अब हम इस कविता का सारांश जानते हैं। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भावना का संदेश देते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्यों से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं और ये भगवान का संदेश देते हैं। ये संदेश मनुष्यों में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश समझ नहीं पाते हैं। कवि कहते हैं, इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियां पढ़ते हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपनी सुगंध तथा नदियां अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वाले लोगों के लिए नहीं रखती। वे स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती हैं। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। हमें भी भाईचारे और सौहार्द का माहौल बनाकर रखना चाहिए। हमें भी पक्षियों और बादलों की तरह आपसी प्रेम और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए और पूरी दुनिया में निष्पक्ष होकर प्यार को बांटना चाहिए। तो इस तरह से इस कविता का हमने भगवान के डाकिए कविता का ये सारांश बच्चों आपको बताया है। तो आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो आपने इस कविता के सारांश को अपनी कॉपी में सुंदर और साफ तरीके से लिखना है और इस कविता के संदेश को भी ग्रहण करना है कि हमें भी अपना पराया या सीमाओं का जो बंधन है उस भेद से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे और सौहार्द का माहौल बनाना है और हमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना है और बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर हमें प्यार बांटना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने कविता का सारांश आपके सामने रखा, तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। तो ये सारांश और जो व्याख्या आपको बताई गई है, ये प्रश्नों के उत्तर समझने में अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही।